हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें और इसके आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 है। ठीक है, क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपन को क्या पढ़ना था? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण कैसे होता है? तो दो हाइड्रोजन के अणु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो दो क्या बनाएंगे? जल के अणु बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है महत्वपूर्ण बिंदु, प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? CH4 क्या है? CH4 मतलब होता है मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन प्लस दो ऑक्सीजन के अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दो जल के अणु प्लस ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है फिर क्या है? हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया का नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिंदु, ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या होगा? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस CO2 मतलब ग्लूकोज के साथ क्या करेंगे? 6 अणु ऑक्सीजन के मिलाएंगे तो क्या अभिक्रिया करेंगे? 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 किसके अणु? जल के अणु प्लस क्या करेंगे? हीट मतलब ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ऊर्जा ग्लूकोज से अपन को मिलती है ना, ग्लूकोज का सूत्र कर लो याद, C6H12O6। ओके, आगे देखो, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। वियोजक अपघटन अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फेरस सल्फेट का सूत्र इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, नोट कर लेना, FeSO4 फिर क्या है? 7H2O। फिर है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या है? 2FeSO4 मतलब 2FeSO4 फेरस सल्फाइड को ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फेट प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट देखो, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र व रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा
देने पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। CaCO3 और इसमें उसको ऊष्मा देंगे, फिर क्या होगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। फिर क्या है कैल्शियम ऑक्साइड चूना या बिना बोझा चूना का प्रमुख उपयोग क्या होता है बिना बोझे चूने का सीमेंट के निर्माण में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट लेड नाइट्रेट को बर्नर में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस पदार्थ का है? NO2 नाइट्रोजन NO2 क्या है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? 2PD और फिर कोष्टक NO3 और होल ट्वाइस के मतलब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा 2PDO प्लस 4 किसके अणु 4 NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर धूसर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर भूसर रंग का हो जाता है। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु देखो किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है? आर्गन ब्रोमाइड का। ठीक है, श्वेत फोटोग्राफ में आर्गन ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब अपन रंगीन फोटो खींचते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफ। ठीक है, जब फोटो खिंचवाते हैं उसमें किसका यूज़ होता है? आर्गन ब्रोमाइड का AgBr। वियोजक अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या होता है? ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा आवश्यक है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से वियोजित कर देते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग कुछ समय बाद मलिन हो गया। क्यों? लोहे ने मलिन हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है लोहे ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर दिया। Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट इन दोनों को मिलाकर अभिक्रिया करी तो क्या हुआ? तो नीला रंग प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ? FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिलके कैसा रंग बनाया? भूरा रंग बन गया। निम्नलिखित उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया के। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की आपस में अभिक्रिया हुई तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त हुआ। PD प्लस कॉपर क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया हुई तो PdCl2 प्लस कॉपर सल्फेट प्राप्त हुआ। कॉपर के यौगिकों में से लेड जिंक कॉपर को विस्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि लेड जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, यहाँ पे अब कौन सा बिंदु? कॉपर वाला। देखो यहाँ पे कॉपर के यौगिकों में से लेड जित हो गया था। नेक्स्ट देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान
होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा प्लस 2 अणु सोडियम क्लोराइड के प्राप्त होंगे। फिर है वह दूसरा बिंदु है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन ऑक्सीकरण। फिर है नेक्स्ट बिंदु वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहा जाता है? अपचयन। ठीक है। फिर है निम्नलिखित अभिक्रिया के अपचयन की पहचान कैसे करेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या है? तो दो कॉपर के अणु प्लस ऑक्सीजन को गर्म करेंगे तो 2 कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा तो उसे क्या बोलते हैं? उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर अलग मिल जाएगा और जल अलग प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ जल प्राप्त होगा और धातु अलग होगी तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन कहा जाता है। ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। फिर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारकों का अपचयन और निम्नलिखित। ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।